दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे भूख नहीं तुम खा लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जैसे ही माँ ने कहा मुझे भूख नहीं तुम खा लो, छोटी सी बच्ची खुश हो गई। हुर्र, मम्मा दादी खाना नहीं खा रही, अब आप कुछ बढ़िया सा बनाओ। हर बच्चे की अपनी मांग थी और हर की फरमाइश पूरी की गई। आशा को बच्चों के मुंह से ये सुन बहुत बुरा लगा। जानती थी कि भाभी उससे प्रेम रखती हैं, आते जाते सम्मान देती हैं, बच्चों संग भी प्यार में कमी नहीं रखती। इतना सब के बाद भी आज जब माँ ने खाने का मना किया तो उनसे बिना कहे सब अपनी फरमाइश का खाने बैठ गए। देख मन उदास हो गया। खाना खाने बैठे तो भाई ने कहा माँ ने खा लिया। आशा को एक खुशी सी मिली। नहीं, उन्होंने आज भी वही कहा मुझे भूख नहीं तुम खा लो। भाई बड़ी सहजता से कह गया, अच्छा फिर तो आज बच्चों की डिमांड पूरी हुई होगी, सब खुश होंगे। आशा देखती रही। किसी एक के भी मन में ये नहीं आया कि एक बार तो माँ की मनवार की जाए या जहाँ सबकी फरमाइश का बन रहा है वहाँ माँ से भी पूछ उनके लिए भी कुछ बना दिया जाए। ये सब देख मन दुखी हो ही रहा था कि अचानक पीछे से माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों री खा क्यों नहीं रही, कहाँ खो गई? फिर बच्चों से बोली, मजा आया माँ, तुम भी थोड़ा सा? नहीं बेटा, बिल्कुल मन नहीं, कह चली गई। आशा ने देखा उनका आना और जाना स्वेच्छा से था, किसी पर कोई प्रतिक्रिया न थी। खाना खाते खाते भाई भाभी की बनाई सब्जी की तारीफ करता रहा और आशा के पास हाँ करने के अलावा कोई सारा न था। हर कोर के साथ बचपन याद आने लगा। कैसे किसी एक के भी खाने का मना कर देने पर माँ जिद कर खिलाया करती थी। जब भी कोई पसंद की चीज बनाती हम भाई बहन होड़ ही होड़ में सब खत्म कर देते और लास्ट का थोड़ा सा जो मम्मी के लिए रखा होता उसे भी वो ये कह देती मुझे भूख नहीं तुम खा लो। कैसे नित नए व्यंजन बना हम खा ले, इस जद्दोजहद में लगी रहती। बीती बात चेहरे पर मुस्कान ले आई। माँ पनीर बस इतनी ही है, मुझे और चाहिए, आपको पता है ना हमें पसंद है। फिर आप कम क्यों बनाती हो बेटा? मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। मैंने तो आज हमेशा से ज्यादा बनाई थी। अब तुम लोगों
के 20 तो जितना बनाओ सब कम पड़ता है। आपने मुझे पनीर के टुकड़े भी कम दिए। माँ ने कुछ और टुकड़े लाकर बिट्टू की कटोरी में रख दिए। ले अब खुश। बिट्टू खुश था, लेकिन गुड़िया अब उसका मुंह फूल गया था। ले तू भी और ले, ये गलत बात है मम्मा, ये जिद करता है और आप इसकी हर बात मानती जाती हो। आप ही तो कहती हो बड़े को ज्यादा मिलना चाहिए। माँ ने हंसते हुए पनीर के कुछ टुकड़े उसके में भी रख दिए। अब खुश। इतना सब खर्चा कर तुम्हारे मन की करने के बाद भी ऐसे खा रहे हो जैसे पहली बार मिला है। कोई देखेगा तो सोचेगा भूखे रहते हैं। बच्चे हर दूसरे दिन तुम्हारे पसंद का बनता है, तब भी ये हाल। अपने बच्चों को स्वाद से खाता देख खुद के लिए रखा भी। ये कह कटोरी में डाल देती, मुझे भूख नहीं, ये भी खाकर खत्म करो। पापा तो बड़े हैं, कह पहले ही निकाल दिया जाता था। पापा अक्सर गुस्सा होते, सुपर्णा ये अपने हिस्से का भी इन्हें देकर तुम अपनी तरफ से तो प्यार लुटा रही हो, पर हकीकत ये है कि तुम इन्हें बिगाड़ रही हो। लेकिन माँ वो तो शायद जीती ही अपने परिवार के लिए हैं, अपने अपनों के लिए हैं। अचानक आशा का ध्यान खाने पर गया। ध्यान आया, वो भी कहाँ पुरानी बातों में खो गई जो अब सिर्फ बातें हैं, और याद करो तो सिर्फ तकलीफ देती हैं। देखा तो माँ आशा का ही इंतजार कर रही थी। खा लिया, बहुत अच्छा खाना बनाती है तेरी भाभी, तुमने कुछ नहीं खाया। अरे मैं मिर्च मसाले कम खाती हूँ तो बच्चे चटपटा नहीं खा पाते, इसलिए कभी कभी कह देती हूँ मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। लेकिन माँ देखो आशा समय के हिसाब से चलने में फायदा है। मैं ही क्यों, हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। याद है तुम छोटे छोटे थे जिस दिन दादा दादी नहीं खाते थे, तुम भी यही कहा करते थे कुछ स्पेशल बनाओ, खूब प्याज डालना। लेकिन माँ तुम तो झूठी रहती थी। उन्होंने खाना नहीं खाया तो कुछ और बना दूं, तुमसे ये कहने वाला भी कोई नहीं। तुम्हें कब सुख मिलेगा माँ, पहले अपने बच्चे पति सब के लिए करती रही, फिर भाभी आई तो भाई की पोस्टिंग बाहर थी, वो जब आए मेहमान की तरह। तुमने तो जीवन भर सब के लिए किया है, इतनी सी बात है तो तुम्हारे लिए कुछ अलग बना दिया जाए। मन छोटा मत कर, ये घर गृहस्थी की छोटी मोटी बातें हैं जिसकी मुझे आदत हो गई है,
इनमें जितना उलझोगी रिश्ते उलझते जाएंगे। मेरी वजह से तुम लोगों में मन मुटाव हो, वो सही नहीं। माँ सो गई लेकिन आशा को चैन कहाँ था। मन में यही ख्याल आता रहा, क्या माँ जीवन भर सबका सोचने के लिए ही बनी है। पति बच्चे फिर उनकी घर गृहस्थी सबके लिए हर वक्त सोचती है, तो उनके लिए कौन सोचेगा। हम बच्चे पहले छोटे थे, अब बड़े होने के बाद हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जब माँ के लिए उसके बच्चे जीवन पर्यटन उसी की जिम्मेदारी होते हैं, तो माँ किसकी जिम्मेदारी है। मुझे भूख नहीं तुम खा लो कह देने मात्र से माँ के प्रति निश्चिंत होना क्या सही है। बहुत से विचार उसके मन में घूम रहे थे। अगले दिन उठी तो काफी देर हो गई थी। बच्चे कुछ स्पेशल का प्लान बना कर रहे थे। देखो दादी, ये सब नहीं खाएगी, मुझ में इतना दम नहीं कि मैं सब के लिए अलग बनाऊं। इतने में छोटा बेटा भागकर दादी के पास गया। दादी यार, आप मम्मा को कह दो ना, मुझे भूख नहीं, तुम बच्चों के हिसाब से बनाकर खा लो प्लीज दादी। दादी हंस दी और आशा माँ की शक्ल देख सोचती रही, इंसान अपनी स्थिति का जिम्मेदार खुद होता है। इतने में माँ ने बहू से कहा, बेटा मुझे अभी भी भूख नहीं, तुम खा लो, जब इच्छा होती तब बना लूंगी। आशा से रुका नहीं गया, भाभी के पास जाकर बोली, भाभी माँ ने कल भी कुछ नहीं खाया था, उन्हें भूख। मिठास से बोलने वाली भाभी के चेहरे के भाव बदले हुए थे, वो खुद मना कर देती हैं। आशा देखा ना तुमने, मैंने तो कई बार कहा, जो सब खा रहे हैं खाकर तो देखो, दोनों के लिए जीना आसान हो जाएगा। लेकिन कितना भी समझाओ मानती नहीं है। और ये क्या बात हुई, भूख लगी तो मैं बनाकर खा लूंगी, क्या मुझे कहेगी तो मैं बनाने को मना कर दूंगी। उनके अपने नियम हैं। वो एकदम से देखा तो माँ दूर खड़ी चुप रहने का इशारा कर रही थी। क्यों माँ, बात करने तो दो। नहीं बेटा, बात बतंगड़ बनाने की नहीं है, मतलब तुम मुझे दोष दे रही हो। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि जैसे भैया और बिट्टू के न खाने पर वो उनकी पसंद का बनाती हैं, तो आपसे पूछने में क्या हर्ज है। आप भी ऐसा ही किया करती थी। क्या ये सब भैया नहीं जानते कैसे आपके बिना खाए उनके मुंह से निवाला जाता है। माँ मुस्कुराई, जानता है, मानता भी है, तभी तो आज भी मैं रसोई में जाती हूँ तो आपने फरमाइश रखता है, वरना बीवी के साथ तो कभी उसकी मदद के नाम
पर यहाँ बच्चों को मेरे हाथ का बना पसंद है, कह रसोई में बराबर सहयोग देता है। आशा समझ गई, माँ ने खुद को हर हाल में संतुष्ट किया है। भाई का आज भी उनके रसोई में जाने पर फरमाइश रखना उनके मातृत्व को संतुष्ट करता है। माँ ने फिर कहा, जैसा समय और सामने वाले के विचार हो, ढलने में ही फायदा है। बच्चे आपको मान सम्मान देते रहे, आज के समय में ये भी काफी है। आशा जब ससुराल आने वाली थी, सुबह सुबह भाभी ने माँ के लिए दलिया रखा। बहू ये क्या, मम्मा दी ने नाश्ते को मना किया था तो सोचा आज रूटीन का खाना बनाना शुरू कर दूं। आप सुबह दलिया लेते हो ना? आशा संतुष्ट थी। जाने से पहले बोली, माँ मत कहा करो, मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। जब अपनी कद्र खुद करवाओगी तभी तो सबकी आदत पड़ेगी। और हाँ, सच कहा तुमने, मुझे बिना सब कुछ जाने बीच में नहीं बोलना चाहिए था। वो समझ रही थी आपसे वार्तालाप की कमी है, गलती किसी की नहीं होती। माँ ने सिर पर हाथ रख प्यार से विदा किया। मन भारी करके मत जाना, मैं खुश हूँ। हाँ, तेरी सास जब कहे मुझे भूख नहीं तुम खा लो, तो अपने पति से कहना एक बार खाने से पहले माँ को याद कर ले, देखना उसे तमाम खुशियाँ मिल जाएगी। आशा उनके मन को समझ रही थी और भावनाओं को भी। न जाने इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर हम अपने बड़ों का कितना दिल दुखाते हैं। मुझे भूख नहीं तुम खा लो कहने वाली को यदि इतना सा कह दिया जाए कि आपको खिलाए बिना हम कैसे खाए, तो जीवन की सारी दौलत उसके कदमों में होती है। अपने साथ अपने अपनों का भी ध्यान रखे।